दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली में यमुना नदी की तरफ। ये है जगतपुर गांव। यहाँ से यमुना नदी एंटर होती है दिल्ली में। ये शनिदेव मंदिर है यमुना घाट पे, श्याम घाट पे। और ये शनिदेव मंदिर है। ये यमुना नदी के बिल्कुल तट पर है। और यहाँ पे दिल्ली में मेन बात यह है, पॉल्यूशन बहुत कर रखा है। यहाँ पे जो भी सरकार आती है वो यमुना को पॉल्यूशन फ्री करने का वादा करती है, लेकिन इतनी गंदगी कर देती है यहाँ की पब्लिक। और सरकार भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बस चुनावी मुद्दे बन के रह जाते हैं। इतनी गंदगी है। यहाँ तक तो यमुना साफ है, लेकिन यहाँ के बाद में फिर नाले जुड़ जाते हैं। इधर वजीराबाद के इधर से बड़े बड़े नाले आकर एंटर हो जाते हैं। ये शनिदेव मंदिर है। बड़े बड़े नाले आके ऐड हो जाते हैं। उन नालों में गंदगी आती है और यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह, पॉलीथीन वगैरह। ये शाम को इधर घूमने आते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। ये मंदिर है। ये यमुना है बिल्कुल, देखो। हाँ, ये जामुन का पेड़ है मंदिर के उसमें परिसर में। इसमें जामुन आ रही है। ये यहाँ पर जगह है, शाम को यहाँ पे आके बच्चे भी खेलते हैं, सब यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। और सुबह भी यहाँ पे कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक्टिविटी करते हैं। पर यहाँ पर मेन बात ये है, मैंने यहाँ दिल्ली आकर एक चीज़ देखी है, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है। और यमुना नदी को ऐसे गंदा कर रखा जैसे कोई नाला हो। यहाँ पे पूजा के नाम पे भी यहाँ पे इतना पॉल्यूशन कर देते हैं। पूजा एक ढंग से होनी चाहिए। पॉलीथीन लाए तो पॉलीथीन को भी उधर ही छोड़ दिया। जो भी चीज़ लाए सबको इधर ही छोड़ दिया। कोई चढ़ाने के लिए, कोई कुछ भी लाए। अब जैसे यहाँ पे मूर्ति विसर्जन के लिए आते हैं, मूर्तियों को इसी में विसर्जित कर देते हैं। फिर वो मूर्तियों से भी तो पॉल्यूशन होता है, इसमें पटक देते हैं। अब देखो उधर गंदगी कितनी पड़ी हुई है, उधर गंदगी बहुत पड़ी हुई है, उधर गंदगी बहुत पड़ी हुई है, बहुत गंदगी है। अब पॉल्यूशन का हम ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। हम ही गंदगी करते हैं, हम ही सफाई करते हैं। मेन बात यह है, यमुना पॉल्यूशन भी सरकार तो जब ध्यान दे, पहले आम आदमी को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कितनी गंदगी पड़ी है। ये देखो, ये आगे भी है, बहुत है। फिर दूसरी बात, यहाँ तक तो पानी साफ है, क्योंकि यमुना यहाँ से इधर से एंटर करती है दिल्ली में, उधर की तरफ इधर से यूँ बह रही है यमुना। अब आगे उधर आगे जाके नाले ऐड हो जाते हैं, तो उससे इतनी गंदगी हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले तो इसमें पानी सूखा हुआ था, तो ये इधर डैम पड़ता है, शायद हाथीकुंड डैम कुछ ऐसा नाम है। तो उस डैम से पानी छोड़ा है, तो इसलिए दोबारा पानी आ गया है इसमें। नहीं तो यहाँ पे पानी बिल्कुल सूख गई थी। ये यहाँ पे नदी में यहाँ पे मछली को आटा डालते हैं। अभी पानी सूख गया था तो इसमें गंदा पानी रह गया, तो इस वजह से इसकी मछलियाँ काफ़ी तो मर गई। नहीं, इसमें रंग बिरंगी सब तरह की मछलियाँ होती हैं। यहाँ लोग नहा रहे हैं। इसके आगे तो भाई इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन है, मतलब नदी नहीं, नाला बन गया, नाला। और यमुना को तो हम देश की पवित्र नदियों में काउंट करते हैं। गंगा यमुना नदी ये हमारी माताओं के रूप में क्या मतलब ऐड होती है, लेकिन यहाँ माता को कुछ भी बोल देते हैं, बुरा नहीं मानती, तो ये नदी भी बुरा नहीं मानती, ऐसा सोचते हैं। ये देखो यहाँ पे नहा रहे हैं, इधर तो साफ पानी है, आगे बहुत पॉल्यूशन है। आगे तो इतनी गंदी है, बहुत गंदी है। उधर से थोड़ी सी आगे से गंदगी चालू हो जाती है।
ये है श्याम घाट, और यहाँ से 201 मीटर आगे जाके एक शमशान घाट है। और शमशान घाट बिल्कुल जैसे यहाँ पे शमशान मुर्दों को जला देते हैं, फिर उनकी अस्थियों को उसी में विसर्जित कर देते हैं। वो शमशान घाट वहाँ पे है। ये वो बोर्ड दिख रहा है ना, वो शमशान घाट है, वो शमशान घाट है। अब वहाँ पे मुर्दों को जैसे शमशान घाट के अंदर भी जला देते हैं, कहीं बाहर ही जला के अस्थियों को उधर ही विसर्जित कर देते हैं। उसके आगे से इतनी गंदगी है। ये देखो यमुना नदी, यहाँ पे ठंडक इतनी है। अब तुम इसी से देख सकते हो कि यहाँ की मिट्टी है ना, ये मिट्टी बजरी, ये काली है पॉल्यूशन की वजह से। देखो कितनी काली है, कितनी काली है, बिल्कुल काली है। इधर मैरिज हॉल भी है, उधर पार्क है जिसमें फंक्शन प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे एक अलग ही अनुभूति होती है यमुना के पास आके। ये नहा रहे हैं अंदर, बिल्कुल उधर अंदर जाके, उधर बिल्कुल उधर, तो उधर भी देखो। बरसात के दिनों में तो यहाँ पे इतनी बाढ़ आती है, ये मंदिर वगैरह सब डूब जाते हैं, ऊपर तक डूब जाते हैं। और उधर वो झंडा है ना, उधर तक पानी पहुँच जाता है। और झंडा का भी क्या मतलब, आधा पोल डूब जाता है। वो उधर रोड है, उस रोड को टच कर जाती है। बहुत भयंकर बाढ़ आती है इसमें बरसात के दिनों में। ये शनिदेव का मंदिर है। ये बिल्कुल यमुना के तट पर है, बिल्कुल यमुना के तट पर है ये। अब बरसात के दिनों में देखो इतनी दूर बह रही है यमुना ना, यहाँ तक पानी टच हो जाता है, यहाँ तक, यहाँ ये डूब जाता है, टच नहीं है, डूब जाता है। ये सब इतने हिस्से में, इतनी ऊंचाई पे आके डूब जाता है। यहाँ तक देखो वो निशान हो रहे हैं, ये सब डूब में चले जाते हैं बरसात के दिनों में। अब यहाँ पे अब देख, इन दिनों में तो बाढ़ ही कर रखी है, मतलब तरबूज वगैरह, खरबूजे, सब्जी वगैरह की बाली। इधर खेती भी करते हैं, यहाँ के गांव वाले खेती भी करते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पे पानी पूरा भर जाता है, सब डूब में चले जाते हैं। ये शनिदेव मंदिर है। ये हैं, ये शनिदेव मंदिर बना हुआ है। ये रहा शनिदेव मंदिर, शनिदेव जी की मूर्ति है ये। दुर्गा माता, राधा कृष्ण जी और लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है यहाँ पे। ये बिल्कुल यमुना के तट पर है ये। ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये हनुमान जी है। शनिदेव जी, ये पूरा डूब जाता है बरसात के दिनों में। ये मूर्ति ये सब डूब जाती है। चले।
शनि मंदिर, श्याम घाट। शाम को यहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है, बच्चे सब घूमने आते हैं, एक पिकनिक स्पॉट बन जाता है। संडे को छुट्टी के दिन तो यहाँ पर ये गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए जगह कम पड़ जाती है। ये हमारी गाड़ी रही, हम इस गाड़ी से आए थे।